हुसैन की जात न होती तो हमारे माथे से परेशानियों की सिलवटों को कौन दूर करता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे सूखे हुए होठों को गुलाब की पंखड़ियों में तब्दील कौन करता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे मुरझाए हुए चेहरों को कौन खिलाता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे सीनों के कमजोर फ्रेम में इश्क रसूल की तस्वीर कौन चस्पा करता। ये सदका है करबला के शहीद आजम का, ये अतिया है करबला के हुसैन आजम का। आज हमारे सरों पे इश्क रसूल की टोपियां नजर आ रही हैं, आज हमारी आंखों में मोहब्बत रसूल का सुरमा नजर आ रहा है, आज हमारे सीने के कमजोर फ्रेम में इश्क रसूल की तस्वीर चस्पा नजर आ रही है। उस हुसैन की जात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस हुसैन की अजमत को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यजीद ने जब दबाव डाला इमाम हुसैन पर कि मेरी बैअत इमाम हुसैन से लो, तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि नाना के मदीने में कहीं खून न बहे, नाना के मदीने में कहीं खून की नदियां न बह जाएं, इसलिए मेरा हुसैन मदीना छोड़ करके जाने का इरादा करता है। जरा सोचो तो सही, मेरा हुसैन जब नाना के रोजे पे पहुंचता है, नाना को सलाम करता है, नाना आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने पुश्त मुबारक पे बिठाते थे। आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसके बारे में नाना आपने फरमाया कि जो ये चाहता है कि उससे मैं राजी हो जाऊं वो मेरी बेटी फातिमा को राजी कर ले, जो चाहता है कि वो फातिमा उससे राजी हो जाए वो मेरे बेटे हसन और हुसैन को राजी कर ले। मेरे यहाँ का इमाम हुसैन कहते हैं नाना अब हम आपका मदीना छोड़ करके जा रहे हैं, अब हम आपका मदीना छोड़ करके बहुत दूर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा, यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, यकीनन किया होगा। जरा मुझे हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है या उम्रा किया है। माशाअल्लाह, देखिए आप देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी मिसबाही साहिब किबला मंजरी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर खतीब आज़म हिंदुस्तान पैकर नादिश इल्म व अमल मुहाफिज़े अकायदे अहले सुन्नत नाशिर मसलके हक़ व सदाक़त व अहले बैत व आला हजरत हजरत अल्लामा अशा मुफ्ती रिजवान साहब किबला मिसबाही मुरादाबाद वो अजीम जात मिंबर नूर पर जलवागर हो चुकी है। मैं कमेटी वालों को और तमाम तर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ हिंदुस्तान का बड़े अजीम सनागर इस वक्त मिंबर शरीफ पर जलवागर हो चुके हैं। पूरा मुल्क बड़े करीब में आकर के बैठ जाइए के साथ सुनना चाहता है की भी आमद होने वाली। हजरात एक बात और सुन ले, एक ऐलान सुन ले और एक बात, जो कमेटी के अफराद इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कदोकाविश की बुनियाद पर इस जलसे को उन्होंने सजाया है, तो इसकी कामयाबी की जिम्मेदारी भी उनके कांधों पर है। वो इधर उधर न टहले, आगे आकर बैठे। जो बिल्ला लगाए घूम रहे हैं नबी की गुलामी का, वो आगे आकर बैठे और इस जलसे की कामयाबी का एक मजबूत हिस्सा बने। बैठ जाए और जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब किबला तशरीफ फरमा है। वहीं शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शायर हरदिल अजीज अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर में आप इन दोनों हजरात को यके बाद दीगर समात करेंगे। अब मेरी जो मैं बात बयान करने जा रहा था उस बात के अंदर मोहरे सब्त लगाने के लिए उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि जो नबी के रोजे का दीदार करके आए हैं, जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया है, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया है, जिन्होंने गुंबद खजरा का दीदार किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इमाम हुसैन नाना के रोजे पे हैं, अर्ज करते हैं नाना आपका वही
लाडला हुसैन आया है, जिसे आप अपने जिसके बारे में आपने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। नाना अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर दो। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गुंबद खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा। उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला ने अपनी आंखों से नबी के रोजे का दीदार किया है, सुनहरी जालियों का दीदार किया है। मैं इनके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ। इस वक्त जो गवर्नमेंट वहाँ पर है वो इस वक्त के जो लोग हज करने के लिए जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, उन्हें 7 या 8 दिन से ज्यादा मदीने में नहीं ठहरने दिया जाता है। 7 या 8 दिन मदीने शरीफ की सरजमीन पर रोका जाता है। और जब ये 7 या 8 दिन का वक्त पूरा होता है, जब ये 1 हफ्ते का वक्त पूरा होता है, कानों में एक आवाज आती है, जो लोग फला दिन आए थे, फला तारीख में आए थे, फला नंबर की गाड़ी से आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके जाना है, अब उन्हें नबी का रोजा छोड़ करके जाना है। अब वो अपना अपना सामान सफर तैयार कर लें। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं बात कर रहा हूँ। जब उनके कानों में ये आवाज पहुंचती है, इसके रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। हसरते दिल मिटाने का मौका न मिल पाया, पूरी ख्वाहिश दिल मिटाने का मौका न मिल पाया। नबी के रोजे का दीदार करते हैं और जाकर के अलविदाई सलाम करने के लिए नबी के रोजे पे जाते हैं। जब हाजी नबी के रोजे पर अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं और सुनहरी जालियों को पकड़ के यही दुआ करता है, मौला अगर मेरी जिंदगी सलामत हो, मौला अगर मुझे तू जिंदगी अता करे, मौला और तू मुझे माल दे, तो मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार अपने महबूब के रोजे पे और बुला लेना। ये दुआ करके हाजी वहां से रुखसत होता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं कैफियत बता रहा हूँ। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ कि जब नबी का रोजा छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी का गुंबद खजरा छोड़ता है, अपना सामान सफर उठा करके अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ से देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, जहाँ तक सुनहरी मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जहाँ तक गुंबद खजरा नजर आता है, हाजी मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है और यही दुआ करता है, मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार अपने महबूब के रोजे पे और बुला लेना। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं बात कर रहा हूँ कि जब मदीना छोड़ता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता, आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करके अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है। आंखों से आंसू जारी है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत है। वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो सुबह को नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, जो दोपहर को नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, जो फजर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को, कैसा महसूस हो रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। वो मदीना छूट रहा है मेरे हुसैन से, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है।
मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। हुसैन जब मदीने से बाहर तशरीफ लाते हैं, मुड़ मुड़ के नाना के गुंबदे गदरा की तरफ देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन आप मदीने की तरफ मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं, नाना के रोजे की तरफ मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं। तब मेरा हुसैन फरमाता है, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी मेरे आका इमाम हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीना छोड़ करके मक्के की सरजमीन पे तशरीफ ले आए हैं। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था, मदीने में आ गए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में आकर के पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। अरे वाह वाह वाह। मेरा इमाम मक्के से करबला पहुंचा। वाकया बहुत तवील है, शहादतें बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ बयान नहीं करूंगा। सिर्फ एक शहादत इमाम हुसैन की, उसी में पैगाम देकर के मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, क्योंकि उलमा शूरा की आमद हो चुकी है। आप इनको अब समाप्त करेंगे। अब वो पैगाम सुन लो। आका इमाम हुसैन के बाद दीगर तमाम रुफका, तमाम आवानो अंसार के बाद दीगर जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हजरात गिरामी, अब मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है। मेरे आका इमाम हुसैन ने एक पुराना संदूक खोला, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में ली, हजरत जाफर तैयार का पटका कमर में बांधा, हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं और हजरत फातिमा ज़हरा की चादर मुबारक का पटका बांधा। अब मेरा इमाम तशरीफ ला रहा है, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन फरमाते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अब मेरा हुसैन मैदान करबला में तशरीफ लाने वाला है। अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया, अपनी बहन को सीने से लगा करके इरशाद फरमाते हैं, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है। तूने करबला में शहादतें देखी हैं, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने औलो मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा है, तूने अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त होते हुए देखा है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है, तूने कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, आज तेरा भाई तुझसे एक वसीयत लेना चाहता है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अब मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानो को देखा, इरशाद फरमाते हैं, मेरी बीवी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी, तू जब से मेरे निकाह में आई तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया, तेरा शौहर तुझसे राजी है। आज मैं तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब तू अपना सुहाग उजड़ते हुए देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म
जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। ऐ मेरी प्यारी बीबी शहर वालों, हमेशा सब्र से काम लेना। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मेरा हुसैन मैदान करबला में आने की तैयारी कर रहा है। ये देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो रहे हैं। बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, आप मेरे होते हुए मैदान करबला में नहीं जा सकते। मेरे आका इमाम हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया, इरशाद फरमाया मेरे बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। यहाँ पहुँच करके मैं एक बात और भी आपको बता दूं, अपने अकीदे की बात बता दूं और उन राफजियों तक ये पैगाम पहुंचा दूं जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो ये पैगाम भी सुन ले। मेरा आका इमाम हुसैन मैदान करबला में मालिको मुख्तार था। इमाम हुसैन चाहते तो हजरत अली अकबर को बचा लेते, हुसैन चाहते तो अली असगर को बचा लेते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों बचाया मेरे आका इमाम हुसैन ने? मुफ्ती रिजवान साहिब किबला की दुआएं लेते हुए, उस्मान हारूनी साहिब किबला की दुआएं लेते हुए, ये इन उलमाए किराम की दुआओं को लेते हुए ये बात पहुंचा रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों बचाया? क्योंकि हुसैन को ये इख्तियार दिया गया था, हुसैन जिसे चाहो उसे बचा लो। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पसंद किया। क्यों किया? इसलिए कि इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो के शिकम से पैदा हुए हैं। और हजरत शहरबानो वो है कि जब ईरान को फतह किया हजरत उमर फारूक आजम के लश्कर ने, और जब हजरत शहरबानो महाजेबरात के बांदी बना करके, कैदी बना करके लाई गई थी, तो किसी ने कहा शहरबानो का निकाह हुजूर अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दो, क्योंकि वो बादशाह की बेटी है और आप इस वक्त खलीफा हो। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं इसके साथ में ऐसा इंसाफ करूंगा कि कयामत तक उमर का अदल जिंदा रहेगा, कयामत तक उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा, कयामत तक उमर का नाम लिया जाता रहेगा। उमर फारूक आजम ने शहरबानों से कहा, इमाम हुसैन को बुलाया और कहा, है शहरबानों सुन ले, अगर तू एक बादशाह की बेटी है तो वो भी शहंशाहों के शहंशाह का बेटा है, अगर तू ईरान के बादशाह की बेटी है तो वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का बेटा है। मैं तेरा निकाह इमाम हुसैन के साथ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन के साथ में उमर फारूक आजम ने निकाह किया, खुतबा भी खुद उमर फारूक आजम ने पढ़ा और कयामत तक के लिए उन राफजियों का मुंह बंद कर दिया जो उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कहते हैं कि उमर फारूक आजम अदल नहीं करते थे। देख लो, उमर फारूक आजम ने इमाम हुसैन का निकाह शहरबानों से किया, उनके शिकम से जो बेटा पैदा हुआ, तारीख ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से उनको याद किया। और आज जितनी सैयदों की नस्ल है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ही है। तो यहाँ से हमें ये पैगाम मिल गया कि जो हकीकी सैयद होगा, जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो उमर फारूक आजम का गुस्ताख नहीं होगा, वो उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं होगा। हजरात गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैन फरमाते हैं, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन अपनी तलवार लेते हैं और अपने घोड़े पे सवार होते हैं। हुसैन ने जब घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा मैदान करबला में बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन फरमाते हैं, मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तादाद देख के डर गया? क्या यजीदियों की तलवारें देख के डर गया? क्या यजीदियों की पर्चियां देख के डर गया? क्या यजीदियों के भाले देख करके डर गया? तब घोड़े ने अपना सर हिला करके अपनी जुबान में कहा, नहीं मेरे आका, मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था। मत ले जा मेरे बाबा को। वहां कासिम गए लौट कर नहीं आए, वहां अब्बास गए लौट कर नहीं आए, वहां अली असगर गए लौट कर नहीं आए, वहां पर हुर गए लौट कर नहीं आए। मत ले जा मेरे बाबा को। इमाम हुसैन अपनी बच्ची को सीने से लगाते हैं, सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा
देते हैं। हजरत ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, हुसैन का इम्तिहान करबला में मुकम्मल होने जा रहा है। बहन, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। तारीख बताती है करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद में इमाम हजरत ज़ैनब का इम्तिहान शुरू होता है। करबला के तमाम शुहदा की लाशों को पहरा देना ये हजरत ज़ैनब का काम रहा। और हजरत ज़ैनब ऐसे सब्र शुक्र का मुजस्समा बनकर के खड़ी हो गई और कभी भी अपनी जुबान पे शिकवा नहीं लाई। इमाम हुसैन अपनी बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब, अब तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरा हुसैन मैदान करबला में आया। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से जिस्म उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं। अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि अब हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर पाए। अब सुनो, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, इसी में मैं वो पैगाम दे करके जाऊंगा। अगर इसमें से मेरे भाइयों ने उस पैगाम पर अमल कर लिया तो मेरा बयान करना यहाँ पर कामयाब हो जाएगा और मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया हो जाएगा और आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। मेरे हुसैन के लिए यजीदी समझ रहे हैं हुसैन में अब इतनी ताकत नहीं कि हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर पाए। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो हुसैन आज उसी का बेटा हुसैन मैदान करबला में खड़ा है। हुसैन फरमाते हैं, आ जाओ जिस पे तुम्हें नाज है, आ जाओ जिस पे तुम्हें तकिया है, भेज दो मेरे मुकाबले में, ले आओ अपना बड़े से बड़ा पहलवान मेरे मुकाबले में। यजीदी समझ रहे थे कि ये हुसैन है, इनकी रगों में अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। कौन आए हुसैन के मुकाबले में? मेरे हुसैन ने यजीदियों पे जब हमला किया, हुसैन ने मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया। हुसैन ने लश्कर के कल्ब पे हमला किया और हुसैन ने लश्कर का कल्ब साफ कर दिया। हुसैन नहरे फुरात पे पहुंच जाते हैं, पानी को अपने हाथ में लेते हैं और यजीदियों की तरफ दिखा करके पानी को डाल करके कहते हैं, लोगों सुन लो, कल भी नहरे फुरात पर हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है और कयामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। मेरा हुसैन मैदान करबला में फिर यजीदियों की तरफ पलट के आता है और अपनी तलवार के जौहर दिखाता है। हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है, गाजर मूली की तरह काट रही है। यजीदियों में एक शोर बरपा है, अरे हुसैन की तलवार को रोकूं। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। अरे करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, हुसैन की तलवार को रोकूं। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सकी, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सकी, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की लुटी हुई जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे अली असगर की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे भूख का तसव्वुर न रोक सका, वो तलवार जिसे प्यास का तसव्वुर न रोक सका, वही हुसैन की तलवार है। मैदान करबला में चल रही है। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया कि जो हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख करके नहीं रुकी है, मौत का तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है, पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार फिर किस वजह से रुकी है? हुसैन की तलवार पानी की वजह से नहीं रुकी है। अगर रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन की तलवार अगर रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हम गुनाहगारों को ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हम सियाकारों को ये दर्स दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम शिकम सहर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम बेहतरीन बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम आलीशान बंगलों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम आसाइश की जिंदगी गुजारने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन
हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू इश्क का दम भरता है, देख वो हुसैन मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा है। आवानो अंसार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। खुद इमाम हुसैन तीरों से छलनी है। इमाम हुसैन के जिस्म पे तीरों तलवारों के जख्मों के बारे में आता है कि हुसैन के जिस्म पे बेशुमार तीरों के जख्म थे, तलवारों के जख्म थे। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा है। हुसैन का घोड़ा भी कितना समझदार था, अपने घुटनों को जमीन पर रख देता है। आका हुसैन सजदे की हालत में अपने सर को रख देते हैं। हुसैन जब सजदे की हालत में है, शिम्र आ गया, हुसैन के सीने पे सर रख देता, अपना पैर रखता है, कहता है। हुसैन ने फरमाया तू कौन है? कहा मेरा नाम शिम्र है। इमाम हुसैन ने देखा उसके सीने के बटन खुले हुए थे, उसके जिस्म पे सफेद दाग थे। आपने फरमाया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। शिम्र बोला क्या अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया? फरमाया मेरे हुसैन ने, मेरे नाना ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे सीने से अपना पैर हटा ले, मैं अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा करना चाहता हूं। पूरी ताकत मेरे हुसैन ने लगाई, अपने सर को सजदे में रख दिया। अब मुझे बताओ उमरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम हैं, हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में ही क्यों कटाया? हुसैन घोड़े पे थे तब हुसैन का सर क्यों नहीं काटा गया? हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब हुसैन का सर क्यों नहीं काटा गया? हुसैन का सर को सजदे की हालत में ही क्यों काटा जा रहा है? तो सुनो, जब इंसान सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे ये कैसा कह रहे हैं? अब हुसैन के नाना का फरमान भी देख लो, जो हुसैन के नाना ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो इंसान के जो सर का हिस्सा है ये मीम बन जाता है, और ये दोनों हाथों का हिस्सा ये हा बन जाता है, और ये पीठ और कमर का हिस्सा ये दूसरी मीम बन जाता है, और ये दोनों पैर सजदे की हालत में जो होते हैं ये दाल बन जाते हैं। हुसैन के सर को सजदे की हालत में इसलिए काटा जा रहा है, हुसैन अपने सर को सजदे की हालत में इसलिए रख देते हैं कि हुसैन अपने नाना के नाम की तस्वीर बन करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं। देख लो मेरे नाना ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। करबला से लेकर मदीने से लेकर के मक्के तक और मक्के से लेकर के करबला तक हुसैन का नाना का दीन हुसैन से रहेगा। कयामत तक नाना का दीन हुसैन से रहेगा। जब तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा, मजहब इस्लाम का जिक्र होता रहेगा, परचम इस्लाम बुलंद रहेगा। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन हजरात गिरामी, हुसैन अपने सर को सजदे में कटवा रहे हैं, हुसैन अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा करके जा रहे हैं। और आज गुलामाने हुसैन का हाल देखो, अजान हो रही है, चौराहों पे खड़े हैं, नमाज हो रही है, बाहर मस्जिदों के आवाज तो कर रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज जो बीमारियां तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, जो अजाब की शक्ल में आ रही हैं, अभी तो गैर इसमें मुसल्लत हैं, लेकिन तुम क्या समझते हो? तुम अपने रब की नाफरमानी करते रहोगे, बच जाओगे। तुम अपने रब के फरमान पर अमल नहीं करोगे, बच जाओगे। तुमने अपनी हिस्ट्री उठा करके नहीं देखी। तुमसे कहा जाए नमाज पढ़ो, तुम कहते हो हमारे पास वक्त नहीं। तुमसे कहा जाए अल्लाह की इबादत करो, तुम कहते हो हमारे पास में टाइम नहीं। अरे ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, बल्कि तुमने ऊपर तारीख को उठा करके नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला जिससे नाराज होता है उसका खाना बंद नहीं करता है, उसका पानी बंद नहीं करता है, उसका आराम खत्म नहीं करता है। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है, उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है। तुम कौन होते हो कहने वाले कि मस्जिद हमारे पास वक्त नहीं है? नहीं, बल्कि तुमने अपने अमाल पे गौर नहीं किया, तुमने अपना नामा अमाल नहीं देखा। काश तुम अपना नामा अमाल खंगाल करके देख लेते। कौन सी ऐसी हमसे गलती हो गई कि रब ने हमें अपनी
अपनी बारगाह में बुलाना भी पसंद नहीं किया। आज तुम्हारी गलतियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि काबे के तवाफ के लिए भी तुम लोगों को रोक दिया गया। तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बुलाने जाने की बात है, नहीं, बल्कि रब के बुलाने की बात है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे इबादत की तौफीक देता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे अपने दरबार में बुला लेता है, उसे अपनी बारगाह में बुला लेता है। अरे प्यारे मुसलमानों, अपने नामे अमाल पे गौर करो। आज हमारा नामे अमाल सियाह हो चुका है। आज हमारे नामे अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं। हमने अपने नामे अमाल में गौर नहीं किया। तुम रब की नाफरमानी करते जा रहे हो। नमाज छोड़ रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? रोजे छोड़ रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? गरीबों को सता रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? उलमा की बुराई कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? कम वजन तोल रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? बेवाओं को सता रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? गरीबों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? तुम एक दूसरे को गलत मुकदमात में फंसा रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी का सबब नहीं है प्यारे? तुम चुगलियां कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी का सबब नहीं? तुम गीबत कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी का सबब नहीं? तुम नाफरमानियों पे नाफरमानी किए जा रहे हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत के अंदर 15 खसलतें पाई जाएंगी, जब मेरी उम्मत के अंदर ये 15 आदतें पाई जाएंगी, उनके ऊपर बला नाजिल होने लगेगी, उनको आजमाइश में डाल दिया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब इंसान अपने दोस्तों से मोहब्बत करे, अपने बाप के ऊपर जुल्म करे, अपनी माँ की नाफरमानी करे, अपनी बीबी का कहना माने, और सुनो रब आका ने इरशाद फरमाया जब शराब आम हो जाए, जब रेशमी लिबास आम हो जाए, आका फरमाते हैं कि जब रंडियों का नाच चौराहों पे होने लगे, मेरे आका फरमाते हैं जब लोग मस्जिदों में आवाजें बुलंद करने लगे, तो समझ लो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा। आज जो तुम हुकूमत के रवैये अपने खिलाफ देख रहे हो, तुम क्या समझते हो तुम्हारे अमाल की कोई तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? तुम गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हो, तुम पाप पे पाप किए जा रहे हो, तुम गरीबों को सताने पे सताते चले जा रहे हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आएगा? प्यारे, अपने नामे अमाल का मुहासिबा करो। अब भी वक्त है, अभी सांसों की डोरी चल रही है, अभी भी तौबा कर लो अपने रब की बारगाह में, अभी भी मस्जिद में आ जाओ। ये कोरोना वायरस की जो बीमारी फैली है वो चीन के अंदर सबसे पहले फैली, वो चीन जिसमें मुसलमान औरतों के पर्दे उतरवाए गए, वो चीन जिसमें मस्जिदों के दरवाजे बंद किए गए, वो चीन जिनके अंदर कुरान करीम की तिलावत पर पाबंदी लगाई गई, कुरान को पेटियों के अंदर बंद करके अंदर मुकय्यद कराया गया, उस चीन के अंदर ये बीमारी सबसे पहले ये बीमारी नहीं है बल्कि अल्लाह का अजाब है। आज जाकर के देखो, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए, मुसलमान तो इबादत कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी आकर के उनके पीछे खड़े हो गए, उन्हें यह भी नहीं पता कि काबा किधर है। कुरान की तिलावत हो रही है, सीने से कुरान को जहां लगाया जा रहा है वहां गैर मुस्लिम भी उसे चूम रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। पता चला कि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। प्यारे, तुम अपने मजहब में सच्चे तो हो, तुम अपने रब की इबादत तो करो, तुम अपने रब को राजी तो करो, तुम अपने रब की बारगाह में झुक तो जाओ। जब तक तुम अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकती रही। जब से तुमने अपने रब के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया, जब से तुमने अपने रब के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, जब से तुमने नबी के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया, तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार हो गए, तरह तरह की सजाओं में गिरफ्तार हो गए। कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, अब भी तुम्हारे पास में वक्त है। जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अपनी इबादत के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है, तुम वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर गोलियों की बारिश कर दी जाएगी। आज तुम कबीलों में बटे हुए हो, आज तुम खानदानों में बटे हुए हो, आज तुम बिरादरियों में बटे हुए हो, छोटे छोटे खानदान अलग हो गए। अगर ये खानदान वाला कोई नेक काम करता है तो दूसरे खानदान वाला उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है। ये नहीं देखता कि ये नबी का जलसा है, ये नहीं देखता कि ये रब की रजा का सबब है, ये नहीं देखता कि ये रब की खुशनुदी का सबब है, ये नहीं देखता कि उसके महबूब की रजा का सबब है। ये मुसलमानों, अब भी वक्त है, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, आपस में मुसाफा कर लो, मुआनिका कर लो, गले लग लो, ताकि एक जब मुत्तहिद हो जाओगे तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं है। जब तक तुम एक प्लेटफार्म
प्लेटफार्म पर रहे, जब तक तुम मिल करके रहे, जब तक तुम एक प्लेटफार्म पर रहे और मुत्तहिद हो करके रहे, वो लकड़ियां 10 लेकर के आओ, एक एक करके तोड़ोगे आसानी से टूट जाएंगी। अगर 10 लकड़ियां आपस में मिला दी जाएं, उनको आप बड़े से बड़ा पहलवान नहीं तोड़ पाएगा। एकता में बल है। ये प्यारे मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओगे, कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। एक हो जाओगे, कोई तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठा सकता। इसलिए एक प्लेटफार्म पर आ जाओ। हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में कटवाया, अपनी नाना की उम्मत को यह पैगाम दे दिया, ऐ लोगों देखो, हुसैन अपने रब की इबादत कर रहा है। जाते जाते हुसैन अपने रब के लिए सजदा करके जा रहा है। अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से इश्क है, तो मेरा सच्चा गुलाम वही होगा, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होगा जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद होगा। मेरा सच्चा आशिक वही होगा जो मेरे नबी के फरमान पर अमल करेगा। मेरा सच्चा फरमाबरदार गुलाम वही होगा जो 5 वक्त अपने रब की बारगाह में आकर के अपने गुनाहों से तौबा करके कहेगा, मौला अब तक जो भी गुनाह हुए मौला मैं उससे तौबा करता हूँ, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। कसम खुदा की, मेरे रब की तौबा का दरवाजा खुला है, मेरे रब ने तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया है। तौबा करोगे, मेरा रब तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। रियाजुस सालिहीन के अंदर हदीस पाक है, एक भी गरगरा जो आता है मौत के वक्त में, उस गरगरा आने से पहले अगर कोई तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, हुसैन का चर्चा सुन रहे हो। अब मुझे बताओ, आका हुसैन जिंदा है कि नहीं है? जरा हाथ उठा के बताइए, आका हुसैन जिंदा है या नहीं है? जिसको जितनी मोहब्बत है हुसैन से, वो अपने हाथों का भी बुलंद रखे। आका हुसैन जिंदा है। मदीने ने कहा हुसैन जिंदा, मक्के ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, शजर ने कहा हुसैन जिंदा, हजर ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा, अदालत ने कहा हुसैन जिंदा, सदाकत ने कहा हुसैन जिंदा, सखावत ने कहा हुसैन जिंदा, शुजाअत ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने के नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। हर हर हुसैन की हर हर अदा जिंदा है। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह मेरे आका हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन मैदाने करबला में शहीद हो गया। हुसैन का सर जब तक जिस्म से लगा रहा तो सब ने कहा हुसैन जिंदा, और जब हुसैन का सर कट्टे नेज़े पे पहुंचा और जब कुरान की तिलावत कर रहा था तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम। आप भी हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं जो सरकटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है के नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो।
परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मैंने कुछ अर्ज किया है, जो कुछ भी अर्ज किया है अगर सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। ये ज़िंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।